हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज मज़ेदार बनती है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना आसान सा तरीका शेयर करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है, सर्दियों का तो कोई नामो निशान नहीं, लेकिन सर्दियों में उगने वाली सब्ज़ियाँ जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम सर्दियों की सब्ज़ी की जो है आगाज़ करते हैं। वो है जी चाइनीज़ बिरयानी। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने लहसुन डाला है। आपने भी कोशिश करनी है फ्रेश लहसुन और कटा हुआ लहसुन डालना, कूटा हुआ या फिर पिसा हुआ लहसुन नहीं डालना। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा, हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। बग़ैर हड्डी वाला चिकन है ये। इसे आपने क्यूब्स में काटना है, अच्छे तरीके से वॉश करना है और लहसुन में उसे शामिल कर देंगे और साथ ही जो है हम उसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, ये जो मैं मसाला बना रही हूँ, ये मैं आधा किलो चावलों के हिसाब से बना रही हूँ, तो हर चीज़ उसी हिसाब से डालूँगी। अगर आप ज़्यादा चावलों की चाइनीज़ बिरयानी बनाओगे तो फिर आपने जितनी भी वेजिटेबल है, चिकन है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, लहसुन में मैंने चिकन डाल दिया था। तो चिकन की हमने उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक चिकन का कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन का कलर वाइट होगा, आपको जो है उसके बाद 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, जब तक कि तमाम चिकन अच्छे तरीके से वाइट नहीं हो जाता है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद गाजर, और 1 पाव के पास मेरे पास मटर थे, 1 पाव मटर डाली हैं, 2 अदद इसमें गाजरें डाली हैं। तो गाजरों को आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें जो हैं थोड़ा टाइम लेती हैं कुक होने में, इस वजह से मैंने इन दोनों चीज़ों को चिकन के साथ ही डालकर फ्राई कर देना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे, फिर इसमें शामिल कर दूंगी मैं मसाले। तो मसालों में मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जो है नमक का, यानी कि हस्बे ज़ायके हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल मैं कर दूंगी 1 चम्मच भरकर कुटी हुई काली मिर्चें। इसके अलावा मैं इसमें चाइनीज़ नमक डालूंगी। आप चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हो, चिकन पाउडर भी डाल सकते हो, चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हो। ठीक है जी, तीनों में से जो चीज़ आपके पास मौजूद है आपने इन वेजिटेबल में शामिल कर देनी है और उसके बाद इसकी भुनाई करनी है, ताकि अच्छे तरीके से जो भी हमने मसाला डाला है वो चिकन और वेजिटेबल में जो है जज़्ब हो जाए। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो वेजिटेबल जाएगी वो इसमें शिमला मिर्च जाएंगी, बंद गोभी जाएगी, तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। उसको हम थोड़े टाइम के बाद डालेंगे ताकि उनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो। तो यहाँ पर देखें जी, मज़ीद भुनाई कर दी है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी। 2 अदद शिमला मिर्च थी, आधी मैंने जो है बंद गोभी ली है आधा किलो के हिसाब से। तो फिर मैं कहूँगी आप वेजिटेबल को कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितने आप चावल लोगे उसी हिसाब से आपने वेजिटेबल इस्तेमाल करनी है जी। तो फिर इसको डालने के बाद, शिमला मिर्च और बंद गोभी डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि अभी तक मैं जब से ये कुक कर रही हूँ, मैंने इनको कवर नहीं किया, ना ही मैंने इसमें पानी डाला है और ना ही मैंने इसको कवर किया है, जिसकी वजह ये है कि तमाम सब्ज़ियां जो है बहुत जल्दी कुक होने वाली हैं और अगर हम इस वेजिटेबल को ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें, ज़रा सी मैंने इसमें बुनाई की है 2 से 3 मिनट। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस और साथ ही सिरका। ये तीनों चीज़ें हमने उस वक्त शामिल करनी है जब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो, यानी कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, वेजिटेबल का जितना पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें ये तीनों चीज़ें डालनी हैं, यानी कि बिल्कुल आखिर में 2 चम्मच इसमें सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच इसमें सिरका शामिल करूँगी। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको मिक्स करना है। और अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, लाजमी आपने डालनी है, क्योंकि हम यहाँ पर चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं। चाइनीज़ नमक और ये जो तीनों किस्म के सॉस हैं ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने तीनों सॉस डाल दिए और फ्लेम को जो है मैं तेज़ कर लूँगी, ताकि ये तीनों सॉस जो हैं वो अच्छे तरीके से वेजिटेबल में और चिकन में जो हैं अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी और कवर जो है मैं आधा
कवर करूँगी, पूरा कवर नहीं करूँगी ताकि इसमें पानी वगैरह जो है हीट से वो ना हो। तो अब फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और कवर करके इसको हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने चावलों के लिए पानी रख दिया था, तो पानी जैसे ही बॉईल होगा इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। तो ये साबुत बासमती चावल हैं। आप जितना लंबा चावल लोगे उतना ही चाइनीज़ बिरयानी मज़ेदार बनकर तैयार होगी, देखने में भी कलरफुल लगेगी और खाने में तो ये मज़े की बनती ही है। तो चावलों पे सिंपल मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है इसको। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर चाइनीज़ नमक डाल देते हैं, चिकन पाउडर डालते हैं, चिकन क्यूब्स डालते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम जो इस चावलों का पानी होगा उसे हम गिरा देंगे और जो भी चीज़ हम डालेंगे वो ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ नमक डालकर सिंपल हमने इसको बॉईल करना है, जिस तरह हम बिरयानी के लिए 80% चावल कुक करते हैं। तो चाइनीज़ नमक जो है मैंने वेजिटेबल में डाल दिया था। तो यहाँ पर देखें जी, चावलों को बॉईल आ चुका है, चावल 80% कुक हो चुके हैं। तो अब मैं चावलों में से जितना भी पानी है इसको निकाल कर फेंक दूँगी और अब हम जो हैं बिरयानी को लगाएंगे ते। तो सबसे पहले जिस पतीले में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी पतीले में मैं डाल दूँगी चावल, और चावलों के बाद में इसमें डाल दूँगी वेजिटेबल। अच्छा जी, इसमें एक चीज़, अगर आपको अंडा पसंद है तो आप इसमें अंडा फ्राई करके डाल सकते हो। तो उसके लिए आपने 2 अदद अंडे लेने हैं। अंडे में आपने नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है और 1 से 2 चुटकी फूड कलर डालना है। डालने के बाद अच्छे तरीके से अंडे को फेंटना है और इसको जिस तरह आमलेट बनाते हैं इस तरह बनाकर आपने छोटे छोटे पीस कर देने हैं। पीस कर आपने साइड पे रख देना है। और जब हम लोग तेल लगाएंगे इस तरह से चाइनीज़ बिरयानी को, तो पहले चावल, फिर वेजिटेबल, और फिर चावल, फिर वेजिटेबल, और साथ ही आपने जो है ना इसमें चाइनीज़ नमक यहाँ पर भी शामिल करना है। 1 चम्मच हम लोगों ने पहले ऐड कर लिया था वेजिटेबल कुक करते वक्त। 1 चम्मच जो है हमने आखिर में यहाँ पर चाइनीज़ नमक जो है वो ऊपर से डाल देंगे। तो जितने भी चावल थे मैंने डाल दिए हैं। अब आखिर में दोबारा इसके ऊपर जो बची हुई वेजिटेबल है ये हम डाल देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन कलर है वेजिटेबल का। यही वजह है हमने इसमें ना पानी डाला है और ना हमने इसको कवर करके पकाया है। झटपट सी, फटाफट सी, इजी सी, मज़ेदार सी जो है ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो जितनी भी वेजिटेबल थी मैंने चावलों के ऊपर फैला दी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर चाइनीज़ नमक का, और जो अंडा आपने फ्राई करके रखा होगा उसे हमने आखिर में इस तरह डाल देना है। तो मज़ेदार सी जो है ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपने इसको कवर करना है और 15 से 20 मिनट पर इसको लो फ्लेम पर दम लगा देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद जो है हमने दोबारा इसका कवर हटाना है। इससे पहले आपने इसका कवर नहीं हटाना। तो यहाँ पर देखें आप, बहुत ही खुशबू वाली, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी जो हमने इसमें सॉस डाले हैं। और इसके अलावा कोई भी आपने मसाला नहीं ऐड करना, सिर्फ इसमें काली मिर्ची जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो हरी मिर्चें डाल दें। किसी किस्म का आपने इसमें मसाला ऐड नहीं करना। बहुत कम टाइम में, कम मसालों में बनने वाली मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करनी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो यहाँ तक आप वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, अभी मैं आपको डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। यकीनन इस वक्त जो है आपको देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। इसका एक एक चावल इतना बेहतरीन खिला खिला बना है और वेजिटेबल के जो कलर निकल कर आए हैं बहुत ही कलरफुल जो है ये हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जी सर्दियों की जो वेजिटेबल थी उसकी रेसिपी मैंने बना दी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जिसको चाइनीज़ बिरयानी पसंद है तो कमेंट में उसने लाजमी मुझे बताना है, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत पसंद की जाती है। तो मैंने सब्ज़ियां देखी, बाज़ार गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर सारी जितनी भी मेथी वगैरह थी सब लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर जी देखें फ़ाइनल लुक। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त,
दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।